हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं HTML के कुछ फॉर्मेटिंग और HTML टेबल, HTML स्टाइल, CSS और कुछ टैग सीखने वाले हैं, जो टैग हमारे हर केस में यूज होने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा HTML के बेसिक इंट्रोडक्शन, एडिटर कैसे यूज करेंगे, पैराग्राफ, हेडिंग टैग। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HTML के फॉर्मेटिंग एंड कोटेशन, देन कमेंट्स, कलर, CSS, लिंक्स, इमेज, फेविकोल, पेज टाइटल, टेबल, लिस्ट और ब्लॉक और इनलाइन। तो हम ये सारी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और आप इसको देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे और इसका कैसे क्या लॉजिक होता है। तो पहला हमारे पास जो आता है वो है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो एक्चुअली फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है क्या कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को लिखते टाइम हमें क्या होता है कि कुछ फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें कोई पैराग्राफ अपना लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में हमें कहीं पे बोल्ड देना है, या कहीं पे इटैलिक देना है, या कहीं पे हमको एक मार्क टाइप का वर्ड यूज करना है। तो हमें क्या करना होता है कि ये इतने जो फॉर्मेटिंग के जो एलिमेंट्स हैं हम इसमें से यूज कर सकते हैं। अब ये यूज कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे कि हम पहले लिखेंगे तो जो हमको पैराग्राफ यूज करना है, तो हमने वो एक पैराग्राफ लिखा, अब उसमें हमको कोई वर्ड को बोल्ड करना है, तो हमने क्या करेंगे कि हम उस एरिया को बोल्ड करेंगे और बोल्ड टैग को हम बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। सेम वही हमें स्ट्रॉन्ग को यूज करना है। अब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों वर्क सेम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग क्या करता है, उनकी प्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग की प्योरिटी और इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इटैलिक आता है, ठीक, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं, और इसका टैग फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स लिखने का जो टैग है वो आई है। देन उसके पास हमारे पास ईएम है, ये भी इटैलिक करता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसके ज्यादा ये इम्पोर्टेंस ये ईएम के थ्रू देता है ये। उसके बाद हमारा मार्क है, जो अगर जो हम जैसे हम यहाँ पे मार्क लिखे हैं, तो ये क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा सा ये हाईलाइटेड होगा, ये हमारा ये हाईलाइटेड होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये वो मार्क वाला हमारा ये हाईलाइट है, मतलब ये थोड़ा सा पहले से ही अलग दिख जाएगा कि ये हाईलाइटेड हमारा वर्ड है, जो हम जिस वर्ड को या जिसको हमें मार्क करना है। उसके बाद स्मॉल क्या है, स्मॉल हमारा जो है वो हमारा स्मॉल क्या करेगा, जो हमारा फॉन्ट साइज होगा, जैसे हमारी फॉन्ट अगर जो 20 px का है, तो वो क्या करेगा 20 px के बाद से वो थोड़ा सा स्मॉलर फॉन्ट को प्रेजेंट करेगा, इस फॉन्ट को स्मॉल कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट टेक्स्ट। डिलीट टेक्स्ट क्या करता है कि अगर जो कहीं पे आपको, आप कई साइटों में आपने देखा होगा कि प्राइस आपको कट के दिखता है, ठीक है, बीच से सेंटर से कट के दिखता है, तो वो क्या होता है कि ये आपको प्राइस को कट करके दिखाता है, यानी कि डिलीट करके दिखाता है। जैसे ये हमारा है, ये प्राइस, या आप टेक्स्ट को क्रॉप करना है, कट करना है, तो इसको कट करके दिखाता है, जिसको हम डिलीट के प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से इंसर्ट टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट है और सब टेक्स्ट है। अब इंसर्ट और सब में क्या है कि जब हम शब्द को यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा कि जो हमने वर्ड लिखा है या टैग हम लिखा है, तो उसको क्या करेगा कि ये अंडरलाइन से प्रेजेंट करेगा, जो अलग से देखने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है सब। अब ये क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए एच एच टू ओ या ए स्क्वायर, तो वो क्या करता है कि उस टाइप के ये हमें एक तरह से डायनेमिक डेटा के तौर पे हमें इसको प्रेजेंट करना होता है, तो हम इसको इस ये वाली फॉर्मेटिंग को हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कोटेशन का और सिटीजन्स एलिमेंट्स जो होता है। अब इसमें हमें यूज कैसे करना होता है, और यूज करने का इसका मेन लॉजिक क्या होता है। हमें इसे यूज करने का लॉजिक ये होता है कि हमें ये मोस्टली हमें अथर बेस पे यूज करते हैं। अथर हुआ या ओनर बेस हुआ, तो उनके डॉक्यूमेंट को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको कोई यूजर्स या कोई अथर आपको कोटेशन दे रहा है या आपको कमेंट्स दे रहा है, तो वो कोटेशन टैग को हम यूज कर सकते हैं। कोटेशन जो फॉर्मेटिंग है उसको हम यूज कर सकते हैं। सिटीज को सेम वही टाइटल के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे सिटीज को हमें प्रेजेंट करने का सिटीज के तौर पे जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ब्लॉक्स ब्लाय ब्लॉक डिट्स है, अगर जो किसी ने आपको ब्लॉक दिया तो वो क्या होगा कि ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ये वाला ब्लॉक्स इस टाइप से दिखेगा। अगर जो हमें एड्रेस हम यूज कर रहे हैं, तो अथर कोई अथर के बारे में हमें डिटेल देनी है, जैसे
हमारा कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि अथर का नेम आता है, अथर का पोजीशन क्या है, ठीक है, और उसकी वेबसाइट क्या है, देन उसके बाद उसका एड्रेस आता है। तो हमें क्या करना होता है कि अथर्स या यूजर्स को डिटेल को डिस्प्ले कराना होता है, या आप उसको कहीं दिखाना है तो आप एड्रेस के थ्रू दिखा सकते हो। सिटी स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम पहले वर्ड को टाइटल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, देन उसके बाद जो हमारा वर्ड होता है वो एक टेक्स्ट के थ्रू हम उसको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है HTML कमेंट्स। HTML कमेंट्स से ये क्या होता है कि हमारे कोई भी कोड का ऊपर और नीचे, जैसे हमने कोई, जैसे सपोज हम ये अपना कोड स्टार्ट कर रहे हैं या हमने ये कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ऊपर क्या दे दिया, एक कमेंट दे दिया। अब इसी कमेंट्स को हमें नीचे क्या करना होगा, एंड कर देना होगा, एंड। तो ये क्या होगा कि ये हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो एक कोड है या हमारा कंटेंट है, वो हमारा कंटेंट यहाँ से एक कंटेंट है और यहाँ हमारा कंटेंट खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा डेवलपर फ्रेंडली ज्यादा होता है और ये थोड़ा यूनिक होता है। ये हमको जब हम अच्छे लेवल पे और अच्छे कोडिंग करेंगे तो हमको ये कमेंट्स की नीड पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, और ये क्या होता है कि ये ब्राउजर को आपको शो नहीं होता है, ये सिर्फ हमें कोड लेवल पे ही हमको इसको यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है HTML कलर। अब HTML कलर हम इनलाइन कैसे यूज करेंगे, जैसे कई केस में क्या होता है कि हमें कहीं पे इनलाइन कलर ही यूज करना होता है। तो उस केस में हमको क्या करना होगा कि हमें इनलाइन कलर यूज करने के लिए हमें कोई भी टैग या कोई भी कंटेंट हमें लेके, जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन कलर यूज करता हूँ, तो H1 और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, और यहाँ बंद कर दिया टाइटल H1 हेडिंग। अब ये जो हमने जो यूज किया है, ये हमने इनलाइन कलर यूज किया है H1 हेडिंग में। अगर जो हमें P में यूज करना हो तो हमें P में भी यूज कर सकते हैं, दिस इज सेम वही यहाँ पे हमने स्टाइल से प्रेजेंट करेंगे। और कोई भी हमें, अभी इसके अंदर कोई भी CSS हमको अप्लाई करना है तो हम उसको क्या करेंगे कि हमें स्टाइल के अंदर ही लिखना होगा। हमें कोई भी इनलाइन अगर जो CSS अप्लाई करते हैं तो वो हमारा सारा इनलाइन जो CSS है वो स्टाइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब ये दिखेगा कैसे, आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आ गया और हमने ये क्या हमने यूज किया है, ये हम इनलाइन यूज किया है, हम एक्सटर्नल यूज नहीं किए हैं CSS। तो इसी को हम बोलते हैं HTML कलर इनलाइन। अब हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट होता है वो है HTML स्टाइल CSS। अब HTML स्टाइल CSS होता क्या है और CSS होता क्या है, ये एक किसी भी HTML की फॉर्मेटिंग को एक अच्छे लेआउट देने के लिए या अच्छे एक तरह से आप बोलो फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें CSS यूज करना होता है। इससे हम इसमें कलर का फॉन्ट साइज हुआ या कोई स्पेसिंग हुआ एलिमेंट्स का, ठीक है, या कोई बैकग्राउंड हुआ या बैकग्राउंड इमेज हुआ, या हमें कोई लेआउट लेफ्ट से राइट करना है, तो ये सब सारी चीजें जो होती है वो CSS के अंदर होती है। और CSS के अंदर ही जो भी काम हम करते हैं HTML के कोड को अच्छा वे में दिखाने के लिए, वो CSS फाइल के अंदर ही काम करते हैं। अब इसमें जो CSS होता है वो 3 वे से होता है। मतलब इसमें जो CSS की जो लिखने का तरीका होता है वो 3 टाइप से होते हैं। पहला जो होता है इनलाइन होता है, और दूसरा जो होता है इंटरनल होता है, और तीसरा जो होता है एक्सटर्नल होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अभी इनलाइन हमने यहाँ पे जो देखा, अभी हमने ये वाला देखा, जैसे हमने ये वाला जो लिखा ये हमारा इनलाइन CSS है, यानी कि हमने HTML के अंदर ही इस CSS को अप्लाई कर दिया है। अब एक्सटर्नल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि वो कभी भी हेडर के अंदर लिखते हैं। मतलब हेड जो HTML का जो हेड स्टार्ट होता है और HTML का हेड जो एंड होता है, उसके अंदर हमें स्टाइल टैग देके और स्टाइल क्लोज टैग करके बीच में हमें CSS को अप्लाई करना होता है, जिसको हमें इंटरनल CSS बोलते हैं। ये भी हमारा HTML फाइल के अंदर ही होता है। जो हमारी HTML फाइल के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे, या तो हमें उससे इनलाइन हम लिखेंगे या तो इंटरनल लिखेंगे। तो ये दो तरह की जो CSS होती है वो HTML के फाइल के अंदर ही हमें लिखा जाता है। और तीसरा जो आता है वो हमारा एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि हमें क्या करना होता है कि एक नया फाइल बनानी होती है। मतलब CSS की हमें एक नई फाइल बनानी होगी और उस CSS फाइल को हमें HTML वाले फाइल के अंदर इनक्लूड कराना होगा, ठीक है। तो उसको हमें बोलते हैं एक्सटर्नल। अब वो बनाते कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज एक क्रिएट किया और यहाँ पे हमने दे दिया style.css और ये हमने रखा अपने HTML वाले फोल्डर में। अब ये हमारा एक एक्सटर्नल का एक CSS बन गया। अब इस फाइल को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। अब यहाँ पे मैं इंक्लूड कैसे करेंगे, लिंक एच आर एफ और यहाँ पे
जो हमने नया CSS फाइल बनाया वो हमने इसको वो पाथ हम दे देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शिफ्ट अब क्लोज कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल हो गया। अब हमें इंटरनल और इनलाइन CSS लिखने की जरूरत नहीं होगी। जो भी CSS होगा वो इस वाले फाइल के अंदर हमको लिखना होगा। हमें जो भी CSS है वो CSS हमें इस वाले फाइल के अंदर लिखना होगा। हमको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल और इनलाइन CSS, इंटरनल और इनलाइन CSS देखने की जरूरत नहीं है। हमें एक नया फाइल जो हमने बनाया CSS का, उसमें हम CSS की पूरी फाइल। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो HTML लिंक होता है। अब HTML लिंक क्या होता है? HTML लिंक क्या होता है कि ये हमारा कोई हाइपर लिंक बनाने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें हर जगह यूज नीड पड़ेगी पड़ेगी। तो हमें हाइपर लिंक कहीं पे यूज करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक सेल्फ होता है जो डिफॉल्ट होता है, मतलब ये आपका सेम टैब में ही ओपन होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा ब्लैंक होता है। तीसरा पेरेंट, और चौथा जो होता है वो टॉप होता है। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप के एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं हम। तो सपोज हमने यहाँ पे, तो ये 4 और यहाँ पे हमने TPS google.com और यहाँ पे गूगल। अब ये हमने लिंक दे दिया है गूगल को। अगर जो गूगल पे कोई क्लिक करेगा तो वो हमारा google.com पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लिंक हुआ, ये हमारा गूगल हुआ। अगर जो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो google.com हमारा ओपन होना चाहिए। ये हमारा google.com ओपन हो गया, हमने क्लिक किया और ये हमारा ओपन हो गया, जो हमने ये वाला जो लिंक हमने लगाया था। अब इसमें जो ये तो पहला डिफॉल्ट हो गया जो हमारा सेम पे ओपन हो रहा है। अब इसमें जो हम जो 4 एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो वो 4 एट्रीब्यूट क्या है, हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम देते हैं टारगेट। जो हम एट्रीब्यूट जो यूज करेंगे वो टारगेट के अंदर ही देना होगा। हमें जो भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो टारगेट के अंदर ही देना होगा। अब ये हम यहाँ पे जाते हैं, फिर हम इस पे क्लिक करते हैं, जो ये नया बना तो ये न्यू टैब में हमारा ओपन होगा। ये HTML है, न्यू टैब में हमारा ओपन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आता है HTML इमेज। अब HTML इमेज हमें कैसे यूज करना होगा, हमें कोई इमेज की पाथ हमें कैसे लेनी होगी अपने फाइल में, अपने HTML फाइल में। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है इमेज SRC, और जहां से हमें उस इमेज को गेट करना होगा उसका पाथ हमें लेना होगा। तो वो कैसे हम लेंगे, वो हम लेंगे इमेज SRC। अब यहाँ पे हम वो पाथ देंगे जिस पाथ पे हमने इमेज रखा है। तो हमारे जो हमने जो फोल्डर बनाया उसके अंदर हमारा इमेज पाथ है और ये हमारा इमेज है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोल्डर का नाम रखूंगा इमेज, और यहाँ पे जो हमारा इमेज है, अब इसमें से जो इमेज हमको चाहिए उस इमेज को यहाँ पे हम ले लेंगे PNG। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक अल्टरनेट स्पेसिफिक जो होता है, एक हमको एक टैग यूज होता है जो अल्ट टैग होता है। अब अल्ट टैग का काम क्या होता है, अब अल्ट टैग का ये काम होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमेज को हम प्रेजेंट करते हैं। इमेज का प्रेजेंट इसलिए करते हैं कि इमेज का हम एक तरह से ये दिखाते हैं कि इमेज जो हमारा जो प्रेजेंट करेंगे वो इस नाम से है। अगर सपोज हमारा वहां पे इमेज नहीं दिखेगा तो अल्ट टैग एटलीस्ट स्पेसिफिक ये कर देगा कि ये इमेज, यहाँ पे इमेज है और इमेज का अल्ट टैग ये है। तो हमने यहाँ पे टाइटल इमेज कर दिया और हम यहाँ पे रिलोड करेंगे तो ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इमेज, अब ये कब दिखेगा, अब ये भी दिखा देते हैं हम। ये हमारा दिख गया ये इमेज। उसके बाद हमारे पास जो है HTML फेविकोन। HTML फेविकोन क्या होता है कि ये ब्राउजर के टॉप पे, जैसे ये आपका दिख रहा होगा मेरा कर्सर, यहाँ पे ये क्या करता है कि इसको प्रेजेंट करता है। ये बेसिकली ये सब चीजें ये SEO बेस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये टाइटल के जस्ट बगल में इसको प्रेजेंट करता है। और ये यूज कैसे करते हैं, ये हमारा हेड के अंदर यूज होता है, जो हमने ऑलरेडी ऐसे यूज किया है। ये हमारा फेविकोन है। और फेविकोन जो होता है आपको जहां से लेना होगा वो पाथ आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे इमेज का आपने दिया है। तो ये जो मेरा है, जो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये आपका फेविकोन दिख रहा है। पेज टाइटल, यही पेज टाइटल आपका ये हो गया। जो पेज टाइटल हेड के अंदर ये भी रखते हैं हम। पेज टाइटल जो हमारा ये है, जैसे हमने पेज टाइटल हमने यहाँ से कुछ चेंज कर देते हैं, लेआउट हटा रहा हूँ, यहाँ पे पेज बस वेब पेज आता है, तो इसको हम पेज टाइटल बोलते हैं। अब हमारे पास जो आता है वो है
HTML टेबल टैग। बेसिकली HTML टैग टेबल जो है टैग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि इसको हमको यूज करना ही करना है किसी केस में। जैसे हमें कहीं पे लिस्टिंग दिखानी है या कोई टेबल में हमको डेटा दिखाना है, तो ये सारी चीजें हमको टेबल के फॉर्मेटिंग हमको यूज करना ही करना है, तो इसीलिए हमें टेबल टैग को यूज करना होगा। तो टेबल टैग में कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे टेबल हो गया जो पहले फर्स्ट टेबल से ही स्टार्ट होगा, देन आपका TH हो गया, TR हो गया, TD हो गया, कैप्शन हो गया, कॉल ग्रुप हो गया, कॉल हो गया, T हेड हो गया, T बॉडी हो गया, T फुट हो गया। अब ये T फुट, T बॉडी और T हेड, ये है एक तरह से इसको ये समझ लो कि कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं तो टी हेड एक हमारा टॉप फूटर बार है, और टी बॉडी हमारा कंटेंट एरिया है जिसमें हमने टेबल की पूरी लिस्टिंग डेटा को हम दिखाएंगे, और टी फुट एक तरह से कहा जाए तो हेड पार्ट को ही हम नीचे दिखा सकते हैं, या आप डिपेंड करता है कि टी फुट में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। और टी एच आपका एक तरह से कहा जाए तो जो टेबल की रो होती है वो हेडिंग के तौर पे उसको प्रेजेंट करता है, और टी आर एक रो को प्रेजेंट करता है, टी डी एक कॉल को प्रेजेंट करता है, कैप्शन आपका टेबल के अंदर कोई कैप्शन दे रहे वो है, कॉल ग्रुप आप स्पेसिफिक किसी कॉलम को फॉर्मेटिंग के लिए अपने यूज करते हैं। तो चलिए एक टेबल हम बनाते हैं और देखते हैं कैसे टेबल की फॉर्मेटिंग होती है और कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने TR ले लिया, TR के अंदर TH जो हमारा हेडिंग है, और इस TH को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, कंपनी, ज्वाइन डेट, ये हमारा एक तरह से हेडिंग हो गया, यानी कि टेबल की टॉप बार की हेडिंग, जो टेबल की हम डेटा दिखाएंगे तो वो डेटा हमारा क्या क्या होगा उसको प्रेजेंट कर दिए हमने TH से। अब यहाँ पे आ गया टी बॉडी, अब टी बॉडी के अंदर TR हमने लिया, और यहाँ पे हमने TD को प्रेजेंट कर दिया। अब ये टी बॉडी के अंदर हमने उस डेटा को हम दिखा रहे हैं जो डेटा हमें लिस्टिंग चाहिए, जो डेटा हमें दिखानी है, जैसे सीरियल नंबर हम दिखाएंगे, नेम दिखाएंगे, कौन कौन सा नेम है, कौन कौन है, तो उसको लिस्ट में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या ले लिया, अब सीरियल नंबर दिखा रहे हैं 1, और सपोज यहाँ पे हमने दिखा दिया ज्वाइनिंग डेट दिखा दिया। अब सेम यही चीजें हमें क्या करना होगा, हमें जितना आपको डेटा चाहिए, जैसे मतलब आपको 5, 6, 10 जो भी हमको डेटा चाहिए लिस्ट में, तो उसको हमें TR को ये क्या करना होगा, तो TR को हमें कॉपी करके, और जितना आपको चाहिए वो आप लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हो, या जो आपको देना है वो आप इजी आराम से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने टेबल को पूरा प्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा टेबल का हेडिंग पार्ट है, और ये हमारा टेबल का कंटेंट जो हमारा बॉडी के अंदर है, और वो दिखेगा कैसे, ये आ गया। अब ये जो टेबल की फॉर्मेटिंग है ये है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से बॉर्डर या स्पेसिंग आप देना चाह रहे हो तो आप इसी में डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे इनलाइन CSS हमने बताया वैसे आप यहाँ से आप लिख सकते हो। अब इसमें आप सेम वही फॉर्मेट आप यूज करोगे, जैसे यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे पैडिंग हमने दे दिया 10, और बॉर्डर 1px सॉलिड, ठीक है। अब सब पे आपको यही अप्लाई करना होगा, जितने आपने TH लिया है या TR लिया है, सब में आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा, ये इक्वल सब कुछ दिखेगा। ये हमारा हो गया। अब इसको रिलोड करते हैं, ये टेबल हमारा इस टाइप से आ गया। अब ये टेबल की फॉर्मेटिंग ये हो गया। अब अपने हिसाब से जो भी आप देना चाह रहे हो, जैसे आप इसको कलर देना चाह रहे हो, इसको नहीं देना चाह रहे हो, तो इसके TD के अंदर आप लिख सकते हो आराम से, वो चीजें आपको दिख जाएगा। देन हमारे पास जो आता है वो HTML लिस्ट। अब जो HTML लिस्ट, अगर जो हमें कोई लिस्ट टाइप से दिखाना है तो वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला UL, OL और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब UL और OL अधिकतर यही यूज होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ा सा कम यूज होता है, ये बेसिक थोड़ा सा इसको यूज करने का उतना लॉजिक नहीं होता है, लेकिन UL और OL आपको बहुत ज्यादा यूज करने का जरूरत पड़ सकती है। ये क्या करता है कि ये लिस्टिंग के तौर पे दिखाता है UL आपको, और OL जो एक न्यूमेरिकल टाइप से दिखाता है, जैसे ऑर्डरिंग टाइप से, जैसे OL आपने यूज किया तो 1 2 3 4 5 के फॉर्मेटिंग में आपको दिखाता है। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं।
U1 Li और यहाँ पे लिख दिया दिस इज U1 और इसी को हमने कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो ये हमारा यूएल हो गया और ये लिस्ट के फॉर्मेटिंग में दिखाएगा। ये हमारा लिस्ट के फॉर्मेटिंग में आ गया। अब हमें क्या है कि ओएल दिखाना है, तो ओएल वाले के लिए हमें ओएल और यहाँ पे एल दिस इज ओएल यानी कि न्यूमेरिकल ऑर्डर लिस्टिंग। अब ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 4 यानी कि हमारा 1 पहला ये 1 होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा और चौथा। तो इस तरह के फॉर्मेटिंग में दिखाएगा। तो ये ओएल और यूएल थोड़ा सा ये ज्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है? जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जैसे पैराग्राफ या डिव आप लिख रहे हैं तो वो पूरी ब्लॉक्स को कवर करता है, यानी कि पूरी स्क्रीन में जो कवर करता है उसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, ये पूरी ब्लॉक को कवर किया, यानी कि यहाँ तक जो स्क्रीन के एंड तक है, यहाँ के बीच में कोई कंटेंट नहीं आ सकता है, कोई टेक्स्ट नहीं आ सकता है। वो कब आएगा? जो आप इसी ब्लॉक के अंदर लिखोगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1 दिस इज ब्लॉक और यहाँ पे मैंने दिया स्टाइल बॉर्डर 1 यट सॉलिड। अब ये ब्लॉक्स हमारा क्या होगा, पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। अब ये पूरी स्क्रीन को यहाँ तक कवर किया है। अब आप ये सोचो कि इसके अंदर हम कोई ब्लॉक्स लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे पी टैग देता हूँ और ये दिस इज न्यू ब्लॉक्स। तो ये क्या होगा कि ये इसके अंदर नहीं जा सकता है, ये इंड स्क्रीन तक ब्लॉक्स को नहीं कवर कर सकता है। जब तक आप इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे नहीं रखोगे तब तक ये ब्लॉक को कवर नहीं करेगा। देखा, ये कवर नहीं करेगा। अगर जो आप ये सोच रहे हो कि मैं इसके बाहर रखूं और इस ब्लॉक के अंदर आए तो वो नहीं आएगा, वो बाहर आ गया। देखा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं ब्लॉक्स का या कोई डिव का कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें वो जो तीन कंटेंट को या तीन हमें चीज को कवर करना है एक ब्लॉक के अंदर, तो वो हमको उसी मेन ब्लॉक्स या डिव के अंदर ही रखना होगा। जैसे एग्जांपल मैं एक और बता देता हूँ, डिव क्लास और यहाँ पे दे देता हूँ न्यू कॉल्स 1। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, यहाँ पे हमें एक नया एक टाइटल देना है और उस टाइटल में हमें कुछ कंटेंट देना है और कुछ और देना है। तो हम यहाँ पे वही चीजें फॉर्मेट फॉलो करेंगे। दिस इज टाइटल और पैराग्राफ में हमने फाइल कर दिया दिस इज न्यू टेक्स्ट एरिया। और ये क्या हमारा है, इस ब्लॉक के अंदर इस डिव के अंदर हमने दो ब्लॉक्स को यूज किया है। जो हमारा मेन पेरेंट ये हुआ और चाइल्ड ये हुआ। तो हमारा जो भी काम होगा वो हमारा ब्लॉक्स के अंदर ही होगा। अभी हम नेक्स्ट जो काम कोई भी कोड है कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, वो ऐसे ही होगा ब्लॉक्स के। तो होप अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा जिससे हम वीडियो जो भी बनाए तो आपको डायरेक्टली वो वीडियो